तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और जैन धर्म में संलेखना विधि है। संलेखना विधि मतलब बिना खाए पिए अपने प्राण को त्यागने की प्रथा को कहते हैं संलेखना। तो एक बार महावीर स्वामी बैठे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उसने कहा कि एक राजा संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग कर रहा है, तो आप बताइए उसको स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। तो महावीर स्वामी ने कहा कि उसको नरक मिलेगा। थोड़ी देर बाद फिर वो दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि वो राजा मर गया, बेचारा इतने अच्छे कर्म कर रहा था, फिर वो नरक चला जाएगा। तो महावीर स्वामी ने कहा कि नहीं, वो स्वर्ग जाएगा। अब उसको गुस्सा आई, उसने कहा कि अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उसकी मृत्यु हो गई, वो नरक जाएगा, फिर आप अभी कह रहे हैं कि वो स्वर्ग जाएगा। तो महावीर स्वामी ने उसको समझाया। उन्होंने कहा कि जब आप पहली बार आए तो वो धूप में खड़ा था, उसके सामने से उसका शत्रु जा रहा था उसकी प्रजा पर हमला करने के लिए। तो उसके अंदर जो चित्त की भावना थी, वो अंदर से बहुत क्रोधित था, बहुत गुस्से से भरा हुआ था, बहुत अंदर से संतापित था। तो यदि उस समय उसकी मृत्यु होती तो वो नरक जाता। लेकिन जब तुम बाद में आए तो उसने सोचा कि कोई बात, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, इसकी चित्त की चेतना सही हो। और उसने अपने मन को निर्मल कर लिया, उसकी चित्त की चेतना शांत हो गई और तब उसकी मृत्यु हुई और वो स्वर्ग चला गया। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरने लगे तो राम का नाम लेना चाहिए। राम का नाम लेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन आप खुद सोचिए, जिसने जीवन भर राम नहीं कहा हो वो राम का नाम ले पाएगा? या हम किस आधार पर जन्म लेते हैं? ऐसे ही चित्त की चेतना के आधार पर जैसा मन होगा अंतिम समय में हमारा, उसी प्रकार हमारी अगली योनि होती है, उसी प्रकार हम जन्म लेते हैं। तो कैसे कर्म कर रहे हैं उसी के आधार पर अंतिम समय में सब याद आने लगता है कि आपने कौन से कर्म किए थे। उस आधार पर आपको नया जीवन मिलता है। बहुत धन्यवाद।